ट्रंप के हमले से पूरा यूरोपीय देश डर के माहौल में जी रहे दुनिया को ट्रंप से कौन बचाएगा? आइए पाकिस्तानी मीडिया और ग्रीनलैंड मंत्री का बयान सुनते हैं। If Denmark can be the target of such aggression, nobody's going to be safe. I mean, Venezuela was attacked last week. जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है, लेकिन डेनमार्क और यूरोप भी क्या करेंगे? नेटो खत्म कर देंगे, so what? I'm very grateful that you take interest in this in India also. I hope India will back us up in this as well, because we do think that this is in the interest of everybody all over the world. दुनिया जो है वो अभी भी यूनिपोलर ही है। दुनिया अभी भी जो है वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ जो है वो जाने के लिए तैयार नहीं है। ना या तो कैपेसिटी का मसला है या फिर पॉलिटिकल विल का मसला है। मैं समझता हूँ कि तैयारी पूरी हो चुकी है और मैं समझता हूँ कि इन अटैक ईरान पे होगी। डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में कर सकता है और इजराइल जो है वो अगर गजा में कर सकता है और फिर दोनों मिलकर ये सब कुछ ईरान में कर सकते हैं, तो इंडिया जो है वो आज़ाद कश्मीर में ये सब कुछ क्यों नहीं कर सकता? यूरोप को तो देखिए वैसे ही मामलात इतने गंभीर हो चुके हैं यूरोप के लिए। एक तो उनके इक़्तिसादी सूरत हाल बहुत ख़राब होती जा रही है, चीन से जो उनको कंपटीशन मिल रहा है। पुतिन के ऊपर जो है वो बाकायदा शवाहिद हैं कि जी कोई 80 के करीब जो है ड्रोन भेजे, शायद उनके लिए भी यही था कि उनकी भी जान के ऊपर ही हमला होगा, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं थे। Nobody will send troops, missiles, jets, ships to defend Iran. Oh, no one. Not even Pakistan. पाकिस्तान का क्या सवाल ही पैदा नहीं होता। दुनिया में ट्रंप की दादागिरी इतनी बढ़ गई है कि ग्रीनलैंड के मंत्री ने ट्रंप से बचने के लिए मोदी जी से अपील किया है। अमेरिका आज ये फैसला करे, क्योंकि अमेरिका के वहाँ पे बेसिस तो हैं, स्पेस बेसिस तो उसके हैं, वहाँ पे ऑलरेडी ग्रीनलैंड में अमेरिका की प्रेजेंस तो है, तो उनके लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं चाहिए फ्रैंकली स्पीकिंग अमेरिका को कि वो 4-5 हज़ार फौजी वहाँ भिजवा दें और कब्जा कर लें। किसने क्या रेजिस्ट करना है? ग्रीनलैंड के लोगों ने भी क्या रेजिस्ट करना है? वो ठीक है, कहते तो हैं कि हम अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे they may prefer to become part of the US rather than to remain in Denmark. जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है, लेकिन डेनमार्क और यूरोप भी क्या करेंगे? नेटो खत्म कर देंगे, so what? यूरोप को तो देखिए वैसे ही मामलात इतने गंभीर हो चुके हैं यूरोप के लिए। एक तो उनके इक़्तिसादी सूरत हाल बहुत ख़राब होती जा रही है, चीन से जो उनको कंपटीशन मिल रहा है, फिर जो अल्लाह भला करे अमेरिका ने टैरिफ्स लगा दिए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। तो इसलिए ग्रीनलैंड को मुझे लगता है कि इस साल शायद बल्कि कुछ अगले माह में फैसला भी हो जाए, या तो मुज़ाकरात के ज़रिए, या फिर ना हुआ तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 1000-2000, आप देखिए ना डेनमार्क के डेनिश फोर्सेस जो हैं वो अमेरिका के साथ लड़ाई में तो नहीं जाएंगी ना, इट्स इम्पॉसिबल इन माई व्यू। वो ठीक है, रेटरिक अपनी जगह पे। कमिंग बैक टू लिटिल बिट वेनेजुएला, देखिए वेनेजुएला में भी लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है ऑयल के लिए गए हैं, और ऑयल एक बहुत बड़ी वजह तो है, क्योंकि अभी जब तक डेल्सी रोड्रिगेज जो है इंटरिम प्रेसिडेंट, वो कोऑपरेट करती हैं, क्योंकि उन्होंने भी कह दिया कि जी अब हम सब चीज़ें जो है अमेरिका से ख़रीदेंगे, जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको कम करेंगे, जो उसकी इन्वॉल्वमेंट है हमारी डेवलपमेंट में उसको भी हम कम करेंगे। अब जो ऐलान हुआ है कि 30 से 50 मिलियन बैरल वो अमेरिका जाएगा। अब देखिए अमेरिका को क्यों ये ज़रूरत है 30 से 50 मिलियन ऑयल की? ये बात अपने नाज़रीन के लिए दिलचस्पी का बाइस होगी, हमारे नाज़रीन के लिए, कि इस वक्त दुनिया में जो आप कह लीजिए जो हैवी ऑयल है या थिक ऑयल है जिसमें सल्फ़र एलिमेंट ज़्यादा होता है, वो या तो वेनेजुएला में पैदा हो रहा है, या फिर कनाडा में हो रहा है, या फिर रूस में भी यही ऑयल है। इसलिए इसको क्योंकि मोदी साहब का जो ताल्लुक़ है वो आरएसएस के साथ है, और आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो सबको पता है, और आरएसएस जो है वो ये समझती है कि अखंड भारत के नाम पर उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान को नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान को भी उन्होंने हड़प करना है। तो उनका जो उनकी पार्लियामेंट में जो अखंड भारत का नक्शा लटका हुआ है उसमें पाकिस्तान भी है, अफ़गानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। तो उनके बड़े जारहाना एक्सपेंशनिस्ट किस्म के तोसी पसंदाना अज़ाइम हैं, और वो ढके छुपे अज़ाइम नहीं है, पूरी दुनिया को उसका पता है। तो क्योंकि आज 5 जनवरी है और 5 जनवरी की कश्मीर के हवाले से बड़ी अहमियत है,
तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि 5 जनवरी की कश्मीर के हवाले से क्या अहमियत है। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एक करारदाद पास की थी कि कश्मीरी अवाम आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानबदाराना इस्तिस्वाब राय के ज़रिए अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद करेंगे। और ये वादा जो है ये 7 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद आज तक वफा नहीं हुआ। 1998 से अब तक 96,481 कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, 1,80,000 गिरफ्तार हैं, 1,10,562 मकानात जो हैं वो तबाह हो चुके हैं, 22,991 ख़वातीन बेवा हैं, हाफ विडोज़ इनको कहते हैं, 1,08,000 बच्चे यतीम हो चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी इजहार पर मुकम्मल पाबंदी है। VPN का इस्तेमाल करने वाले तकरीबन 800 अफराद के खिलाफ हालिया दिनों में कार्रवाई की गई। और इस जुमे को जो मीर वाइज उमर फारूक हैं उनको जामिया मस्जिद श्रीनगर में जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ाने दी गई, ना पढ़ने दी गई, और उनको उनके घर पे नज़रबंद कर दिया गया है। तो ये है मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वेनेजुएला में किया है, इसका फ़ायदा पुतिन जो हैं वो यूक्रेन में उठाएंगे। और ख़दशा है कि नरेंद्र मोदी यही जो तोसी पसंदाना अज़ाइम हैं इनकी तकमील के लिए यही कुछ मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी ऑलरेडी कर रहे हैं। और वो आज़ाद कश्मीर के जो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर और ख़ास तौर पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पर कोई ना कोई जारहियत कर सकते हैं, कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं जिसको बुनियाद बनाकर वो पाकिस्तान के खिलाफ भी जारहियत कर सकते हैं और आज़ाद कश्मीर में भी जारहियत का कोई ना कोई वो बहाना ढूंढने की कोशिश करेंगे। और ये जो बहाना है ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो वेनेजुएला में किया है उसके बाद मोदी साहब जो हैं वो इसी किस्म की कोई कार्रवाई करके तो कहेंगे जी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में कर सकता है और इजराइल जो है वो अगर गज़ा में कर सकता है और फिर दोनों मिलकर ये सब कुछ ईरान में कर सकते हैं, तो इंडिया जो है वो आज़ाद कश्मीर में ये सब कुछ क्यों नहीं कर सकता। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान जो है उसको बहुत से चैलेंजेस का सामना है।